हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मयंक। और अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं वो हैं जेएनयू के पीएचडी के वाइवा वॉइस की। तो सबके पास कॉल लेटर आ चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और काफ़ी लोग उस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि हमको क्या लेके जाना है और क्या हमको जाना चाहिए कि नहीं, क्या हमारा इंटरव्यू होगा कि नहीं, बिकॉज हमारे पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैरी करनी है अपने साथ जब भी आप जेएनयू पहुंचेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के हों, 18 से लेके 25 22 सारी डेट्स हैं, डिफरेंट डेट्स हैं डिफरेंट ब्रांच के एडमिशन के वाइवा के लिए। तो वाइवा के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे और क्या कैरी करना है, चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में, टेलीग्राम में पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे चाहे जेएनयू में जाएं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं, चाहे बीएचयू में आए, एमयू में आए, कहीं भी जाएं, तो सबसे पहली चीज़ जो सब लोग कैरी जनरली करते हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, विच इज़ द मार्कशीट। तो आपको सारी मार्कशीट्स कैरी करनी है अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी। कहाँ से? हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब 10th। सो फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स यू हैव टू कैरी कहाँ तक? पीजी, मतलब आपकी जो एमएससी है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, 10th से लेके पीजी तक कंप्लीट मार्कशीट्स आपको कैरी करनी है, जो ये दिखाएंगी कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है। इसीलिए मार्कशीट मंगाई जाती है, इसीलिए डिग्री नहीं मंगाई जाती। जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो नहीं, मार्कशीट, बिकॉज मार्कशीट्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स क्लियरली मेंशन होते हैं। आप साइंस स्ट्रीम से हैं कि नहीं, कंप्यूटर लिया है, हिंदी लिया है, जो भी आपने लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज आपको ये कैरी करनी है अलॉन्ग विद द फोटो सेट ऑफ 2 फोटोकॉपी आप जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड जो यूनिवर्सिटी ने, जेएनयू ने मेंशन किया है वो है टेस्टिमनी। अब टेस्टिमनी क्या है? टेस्टिमोनियल्स, वो भी टेस्टिमोनियल्स 2 उन्होंने बोले हैं, जिसमें से एक जो होगा नंबर 1, दिस इज फ्रॉम योर पोस्ट ग्रेजुएशन फैकल्टी। जो आपका गाइड था, को गाइड था, या आपका कोई टीचर था वहाँ पे, एचओडी या कोई भी फैकल्टी मेंबर्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रहा हो, उससे आपको एक टेस्टिमनी लिखवाना है। तो 2 टेस्टिमनी में से एक ही होनी चाहिए। और सेकंड, आप जिसको भी जानते हो, कोई भी आपका नोन हो जिसके थ्रू आप टेस्टिमनी ले सकते हैं, तो आप उससे ले लीजिए। मेरे को आप लोग नहीं जानते, बट जो पर्सनली जानते हैं, डेफिनेटली आई कैन इशू अ टेस्टिमनी फॉर यू। सो इसी तरीके से आप किसी को जानते हो, आपके सीनियर्स हो, पीएचडी हो, तो आप उनसे एक टेस्टिमनी उनसे ले लीजिए और एक अपने फैकल्टी से। टेस्टिमनी कुछ नहीं होता, किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ ले, मैं उसका एक फॉर्मेट या उसका क्या उसमें मेंशन होता है, ये चीज़ में अपने ग्रुप में टेलीग्राम पे हम लोग शो कर देंगे। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग नहीं जा पा रहे हैं फैकल्टी के पास, तो मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ। आप उनको ईमेल कर दो, आप उनसे उनको फॉर्मेट ईमेल कर दो कि सर दिस इज माय फॉर्मेट, आई हैव टू अपीयर इन द जेएनयू पीएचडी वाइवा वॉइस एंड दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द टेस्टिमनी, सो प्लीज सर काइंडली इशू और काइंडली ईमेल मी द टेस्टिमनी फ्रॉम योर साइड। तो वो अपने लेटर हेड पे आपको साइन करके स्कैन कॉपी दे देगा, एंड दैट स्कैन कॉपी विल बी accepted in JNU Viva Voice, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। गॉट इट? सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द थर्ड, जिसमें सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अब हम वाइवा देने जाएं कि ना जाएं, क्योंकि उसने बोला है कॉपी लेके आना है आपको। किसका? एक पब्लिश्ड पेपर का, मतलब आपका एक पब्लिकेशन, उसको लेके पहुंचना है आपको। अब सब लोग बोल रहे हैं सर हमारे पास तो पब्लिकेशन नहीं है, तो हमारा वहाँ पे जाना, इतना टाइम स्पेंड करना, इतने दूर से ट्रैवल करना, इज़ दैट सिग्निफिकेंट और नॉट? तो अभी मैं आपका बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूँ। उस सेंटेंस अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें क्लियरली लिखा है इफ एनी। अगर आपके पास पब्लिकेशन है देन यू हैव टू कैरी ओनली 1 कॉपी ऑफ द पब्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 4 पब्लिकेशंस हैं,
कुछ रिव्यू हैं, कुछ बुक चैप्टर्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर है। तो 4 में से जो बेस्ट है वो लेके जाना है। किसी के पास 2 हैं तो 2 में से 1 की एक बेस्ट कॉपी ले जानी है, और अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है। मगर ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी का इंटरव्यू देने ही नहीं जाना है। गॉट इट? सेंटेंस क्लियरली मेंशन है, कंफ्यूज मत होइए, कोई भी डाउट हो दोबारा बोलिए, दोबारा पढ़िए और चीज़ को क्लियर करिए। इफ यू हैव देन गो। Now, the fourth important point, the brief note, the area of specialized interest of research. आपका किस में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में है वहाँ आपको एक 1 पेज का लिख के ले जाना है कि लाइक मैं इस एरिया में बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, बायोटेक के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, और जो भी आपका इंटरेस्ट है आपको एक पेज पे वो लिखना है। दिस इज़ नॉट द प्रपोजल, याद रखिए। प्रपोजल इज डिफरेंट थिंग एंड द ब्रीफ नोट, एरिया ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट इज अलग, कि मेरा ये इंटरेस्ट है, और प्रपोजल कुछ और है। प्रपोजल इज लाइक वो डिफरेंट चीज़ हो गई, और एक ले जाना है आपको प्रपोजल। अब देखिए सारे लोग कंफ्यूज थे कि इसको अपलोड करने का कब टाइम है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ वाइवा वॉइस आपको ये प्रपोजल लेके पहुंचना है। गॉट इट? तो आपको ये प्रपोजल लेके कब पहुंचना है? जब वाइवा वॉइस का टाइम हो। अपलोड उससे पहले कर दीजिए, बट यू हैव टू कैरी दैट प्रपोजल। सो अभी उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, इमेज या फिर पीडीएफ। तो पीडीएफ जब अपलोड करने का ऑप्शन है तो आप 1 से 2 पेज या 3 पेज का प्रपोजल बहुत ही क्लियरली बना लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हो, हाइपोथेसिस हो, इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी और प्रपोज्ड आउटकम्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएं, और आप आराम से 2-3 पेज का एक प्रपोजल बना लीजिए जिसको आपको लेके कैरी करना है कहाँ पे? जब आप पीएचडी वाइवा वॉइस देने जाएंगे। सो नाउ द थिंग्स हैज़ बीन क्लियर। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं ले जानी। यही 5 important things that you have to carry for the JNU PhD Viva. Very first, the mark sheet of all from 10th to PG. Next, the testimony, 2 testimony. One is from your faculty जो आपका लास्ट किए हो, आप ईमेल से रिक्वेस्ट कर लीजिए और मंगवा लीजिए। सेकंड किसी का भी हो सकता है जो आपको जानता हो, जो आपके बारे में कुछ लिख दे। नाउ द थर्ड इज द पब्लिश्ड पेपर इफ़ यू हैव एनी। जितने भी हैं सारे ले जाओ, बट एटलीस्ट 1 आपको उसका कैरी करना है। नाउ द इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, उसके एरिया के बारे में आपको ब्रीफ नोट एक लिखना है अपने बारे में। ये टेक्निक मेरे को पसंद है, ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में, या पीएचडी के बाद या उसके बाद भी वो एक रिसर्च नोट लिखना है। एंड द नेक्स्ट प्रपोजल। प्रपोजल के लिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, टेलीग्राम पे काफ़ी लोग ज्वाइन भी किए हैं रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट करने के लिए। तो किसी को तब भी डाउट हो तो आप जुड़ के उसमें आराम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए ठीक से। जाने से पहले कुछ भी एक भी डॉक्यूमेंट या कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वाइवा वॉइस के लिए आप लोग परेशान हैं, इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा है, सो वी ऑल्सो कंडक्ट द मॉक इंटरव्यू। सो इफ जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मेल कर दें। मेल और डिटेल टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर किसी से रिलेटेड भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग JNU इंटरव्यू, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. So thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day.